जीवन रेखा पुण्य सलीला मां नर्मदा के अवतरण दिवस पर नर्मदा तटों में आस्था और भक्ति का अनूठा संगम देखने को मिला। सुबह से ही मां रेवा के दर्शन और पूजन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी एवं श्रद्धालुओं ने नर्मदा स्नान कर पूजन अर्चन किया। इस दौरान मां रेवा का दुग्ध अभिषेक कर 121 और 151 फुट की चुनरी भी चढ़ाई गयी। कक्षा पहली से 5वीं तक की कक्षाएं ऑनलाइन आयोजित किए जाने की मांग को लेकर अभिभावकों का एक प्रतिनिधि मंडल कलेक्ट्रेट की जनसुनवाई में पहुंचा और नवागत कलेक्टर को अपनी परेशानी बताई। नगर निगम की जनसुनवाई में इस सप्ताह कुल 11 शिकायतें पहुंची, जिनमें अधिकांश शिकायतें अतिक्रमण शाखा और स्वच्छता विभाग से संबंधित रहीं। रांची रक्षा कॉलोनी से आए लोगों ने शिकायत की कि क्षेत्र में पानी की पाइपलाइन नहीं है। कई बार मांग की पर मीठा पानी नहीं पहुँच पा रहा है। सीधी भर्ती के खिलाफ एक बार फिर नगर निगम के कर्मचारी संगठन लामबंद होने लगे हैं। कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों का कहना है कि सीधी भर्ती के कारण पुराने कर्मचारी प्रमोशन और नियमितीकरण से वंचित हो रहे हैं। कलेक्टर इलैया राजाटी ने गोल बाजार क्षेत्र में चल रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ठेकेदारों से भी बातचीत की और उन्हें कार्य में तेजी लाने, गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए कार्य करने के निर्देश दिए। मां रेवा के जन्मोत्सव पर ग्वारी घाट में बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं में से अधिकांश बिना मास्क के नजर आए। लिहाजा घाट पर तैनात पुलिसकर्मियों द्वारा उन्हें समझाइश देते हुए कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश दिए। बेलखेड़ा के ग्राम कटरा से कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीणों ने ग्राम सरपंच मुन्नीबाई सहित सचिव और उप सचिव पर निर्माण कार्यों में धांधली किए जाने की शिकायत करते हुए ग्राम पंचायत का निरीक्षण करने की मांग की। पीड़ित मानवता के लिए वैश्य महासभा द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मानस भवन के पास आयोजित शिविर में 25 से ज्यादा सदस्यों ने रक्तदान किया। नर्मदा जयंती पर ग्वारी घाट के पास सीढ़ियों पर दुकानें लगाकर बैठे विक्रेताओं की दुकानें हटाकर उनका सामान जब्त करने की कार्यवाही निगम के अमले के द्वारा की गई, जिससे विक्रेताओं में रोष देखा गया। नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। संस्कार थानी में भक्ति भाव से मनाई गई नर्मदा जयंती। नर्मदा तटों में उमड़ा आस्था का सैलाब। विधि विधान से हुआ मां रेवा का पूजन। कलेक्टर ने गोल बाजार में चल रहे निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण। ठेकेदारों को गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के दिए निर्देश। प्रदेश की जीवन रेखा पुण्य सलीला मां नर्मदा के अवतरण दिवस पर नर्मदा तटों में आस्था और भक्ति का अनूठा संगम देखने को मिला। सुबह से ही मां रेवा के दर्शन और पूजन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी एवं श्रद्धालुओं ने नर्मदा स्नान कर पूजन अर्चन किया। इस दौरान मां रेवा का दुग्ध अभिषेक कर 121 और 151 फुट की चुनरी भी चढ़ाई गयी। पुण्य सलीला मां नर्मदा की जयंती संस्कार थानी में भी भक्ति भाव से परंपरा अनुसार मनाई गई। ग्वारी घाट सहित नर्मदा तटों पर सुबह से भक्तों की आवाजाही शुरू हो गई है और उन्होंने मां नर्मदा के पावन जल में स्नान कर पूजन अर्चन किया एवं परिवार और देश की खुशहाली के लिए मंगल कामना की। मैं नर्मदा जयंती में बहुत अच्छा लगा माता जी की पूजा की और मनोकामना मांगी मैंने और मेरी मनोकामना पूर्ण होगी। मेरे को बहुत विश्वास है मां नर्मदा जी में। आज नर्मदा जयंती का फेस्टिवल है तो यहाँ माता के दर्शन करने से बहुत फायदा होता है और काफी अच्छी वाइब्स है इस प्लेस की और आज के दिन आना काफी स्पेशल है। क्या व्यवस्था देखिए हमें प्रशासन की जो आपको सही लगी? लोग मास्क पहने हैं? हाँ, मतलब सभी ने तो नहीं पहना है, काफी कम है मास्क पहनने वाले लोग, पर फिर भी अच्छी वाइब्स है यहाँ पे। चुन्नी चढ़ाने आए थे हम नर्मदा जी। आज नर्मदा जयंती है, क्या क्या किया आपने आज? पूजन किया, मां नर्मदा को चुन्नी अर्पित की। क्या मांगा? कुछ नहीं मांगा उनसे, बस पूरी मनोकामना बच्चों के लिए। आज सुबह से ही मां नर्मदा जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का आना और जाना जारी है, जो अनवरत रात के 12-1 बजे तक जारी रहेगा।
हजारों की संख्या में आप जैसा देख रहे हैं ढोल ढमाल बज रहे हैं, चुनरी यात्रा आई है, झंडा यात्रा आई है और भी शाम को 4 बजे से लेकर रात के 12-1 तक प्रमुख भीड़ रहेगी। और प्रशासन की व्यवस्था देखी जाए तो कैसी है? प्रशासन की व्यवस्था ठीक है। वहीं ज्योतिषविदों ने नर्मदा जयंती के पौराणिक महत्व के बारे में बताया। आज का दिन माता नर्मदा के लिए जन्मोत्सव के दिन से मनाया जाता है। माघ शुक्ल सप्तमी को माता जी नर्मदा जी का जन्मोत्सव भगवान भोले शंकर रुद्र देवता के क्षेत्र से जो पसीना निकला उससे माता नर्मदा जी उत्पन्न हुई। यह माता जी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं तथा माता नर्मदा के संकल्प निमित्त बाहरी लोग आज के दिन माता नर्मदा के अपार श्रद्धालु लोग आकर के मां नर्मदा का जन्मोत्सव मनाते हैं। नर्मदा जयंती पर पतित पावनी मां रेवा का दुग्ध अभिषेक करते हुए मार्त शक्ति महिला मंडल सहित अन्य संस्थाओं एवं समितियों के द्वारा भी मां को चुनरी अर्पित की गई एवं देश को कोरोना मुक्त करने की प्रार्थना की गई। हम लोग आज यहाँ पे चुनरी चढ़ाने आए हैं माता जी को और हम लोग ऐसे ही छोटे छोटे कार्यक्रम करते रहते हैं। माता नर्मदा जयंती के पावन अवसर पर हम लोगों ने 121 फीट की चुनरी चढ़ाने का संकल्प लिया है। तो ये आप लोग कोई संस्था है? ये हमारा मातृ शक्ति महिला मंडल द्वारा। हर साल चढ़ाते हैं आप लोग? नहीं, ये प्रतिवर्ष अनुसार नहीं है, ये इस बार ही हम लोग चढ़ा रहे हैं। हम लोगों ने संकल्प लिया है कि जल्द से जल्द हम सब भारतवासी कोरोना मुक्त हो, इसके उपलक्ष्य में हम लोग कर रहे हैं। नर्मदा जयंती पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। कक्षा 1 से 5वीं तक की परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित किए जाने की मांग को लेकर अभिभावकों का एक प्रतिनिधि मंडल कलेक्ट्रेट की जनसुनवाई में पहुंचा और नवागत कलेक्टर को अपनी परेशानी बताई। अभिभावकों का कहना है कि 1 से लेकर 5 तक के बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस और परीक्षाएं आयोजित होने से कोरोना संक्रमण का खतरा कम रहेगा। कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित हुई साप्ताहिक जनसुनवाई में नवागत कलेक्टर इलैया राजा टी ने आवेदकों की समस्याओं को सुना। जनसुनवाई में पहुंचे अभिभावकों के एक प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर से गुहार लगाते हुए कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों की क्लासेस और परीक्षाएं ऑनलाइन कराए जाने की मांग की। जो 1 से 5वीं तक के बच्चे हैं उनका इम्यून सिस्टम वैसे ही वीक होता है। दूसरा ये कि इनकी कोई वैक्सीन वगैरह नहीं आई है, तो अभी तक जैसे ऑनलाइन चलता रहा है तो एटलीस्ट इस सत्र को कम से कम 1 से 5वीं तक के विद्यार्थियों को जो है वो आप ऑनलाइन एग्जाम लें। जैसा कि कुछ अन्य स्कूल जो है वो ऑनलाइन एग्जाम ही ले रहे हैं, बट कुछ स्कूल हैं स्पेशली जो ऑफलाइन एग्जाम पर जोर दे रहे हैं, जो कि अभी एकदम से संभव ही नहीं है। तो उसके लिए सर अभी हम इस थ्रेट को क्यों ना अननेसेसरी हम क्यों अपने बच्चों को किसी प्रकार का जो है वो रिस्क में डालें। एक आवेदन देखिए जनसुनवाई में हम आए हैं सर। वहीं ग्राम चनकावा और सुदरा देही से आए शारदा बर्मन और तुलसीराम ने ग्राम सरपंच एवं रोजगार सहायक द्वारा भ्रष्टाचार किए जाने की शिकायत सौंपी है। ग्राम पंचायत चनंगमा में सरपंच सचिव एवं रोजगार सहायक द्वारा भ्रष्टाचारी की गई है, जो कि पीएम आवास योजना में अपात्र लोगों को पात्र करके मकान रिश्वत लेकर के मकान दिया गया। जिनके पास मकान है ही नहीं है उनको मकान नहीं दिया गया, उनका नाम विलोपित कर दिया गया। मैं 2 साल से निरंतर कलेक्टर महोदय के साथ जन सुनवाई में आ रहा हूं, परंतु उधर तक पहुंचा नहीं जा रहा। मेरी पंचायत में भ्रष्टाचार मचा है। पानी की टंकी सरपंच खुद यूज करता है। नाली आली में गंदा पानी बहाता, जिससे नाली मची है। मैंने एक दिन रोका तो मेरे को दीपक उनका भतीजा लाठी लेके आया और सर मारने लगा और 10-15 लोग मेरे घर पहुंचे। सुंदरदेही पंचायत सुंदरदेही सैपरा के पास है। इधर किन्नरों के एक गुट के द्वारा किए जा रहे विवाद की शिकायत लेकर किन्नर महामंडलेश्वर संतोषी माता भी जन सुनवाई में पहुंची और उन्होंने आए दिन होने वाले विवाद का निराकरण करने की मांग की। आज मैं नए कलेक्टर साहब जी को यहाँ की रूबरू कहानी से उनको समुचित रूप से मैंने उनको बताया कि जबलपुर में ऐसा कब्जा किया गया है और आम पब्लिक परेशान हो रही है। मैंने उनसे यही प्रार्थना की है कि पूर्ण शक्ति के साथ ये अवैध वसूली बंद कराई जाए ताकि आम जनता को सुख शांति मिले। यही अर्जी लेके नए कलेक्टर साहब।
नवागत कलेक्टर इलैया राजा टी ने पदभार संभालने के बाद पहली बार जन सुनवाई में आकर लोगों की समस्याएं सुनी और उनका निराकरण करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। काफ़ी सारे लोगों का आवेदन आया हुआ है। किसी का ना एनक्रोचमेंट हटाना है, किसी का ना ज़मीन का नामांतरण संबंधित या आर्थिक सहायता, कुछ लोगों का ना मतलब दिव्यांग व्यक्ति का ना उनकी सहायता, इसी प्रकार का एप्लीकेशंस आए हैं। उसको हम लोगों ने कुछ प्रकरणों को तो मतलब इमीडिएटली हम लोग निराकरण करने के लिए कहा है। किसी को कुछ को ना हम लोग ना प्रॉपरली मार्किंग करके फॉलोअप करेंगे। उनको ना हम लोग ना बोला सीमांकन है तो 1 सप्ताह के अंदर ना सीमांकन हो जाएगा, निर्देश भी दिए हैं। नगर निगम की जनसुनवाई में इस सप्ताह कुल 11 शिकायतें पहुंची, जिनमें अधिकांश शिकायतें अतिक्रमण शाखा और स्वच्छता विभाग से संबंधित रही। रांझी रक्षा कॉलोनी से आए लोगों ने शिकायत की है कि क्षेत्र में पानी की पाइपलाइन नहीं है। कई बार मांग की गई पर मीठा पानी नहीं पहुंच पा रहा है। नगर निगम में आयोजित हुई जनसुनवाई में रांझी रक्षानगर से आए लोगों ने बताया कि पानी की किल्लत है और बार बार मांग करने पर भी पाइपलाइन नहीं बिछाई जा रही है। कई परिवार परेशान हैं। हमारी शिकायत ये है कि मैं रक्षा कर्मचारी कॉलोनी रांझी से आया हूँ और हमारे अंकल के घर में विगत उन्होंने 3 साल से रहना शुरू किया और तब से नगर निगम की पाइपलाइन नहीं डली हुई है। घर में पानी ही नहीं आता, यदि बोरिंग ना हो तो किसी तरह से मतलब गुजारा ही न हो। और यहाँ पे ढेरों 4 महीने से शिकायत कर चुके और इन्होंने कहा कि आज बन जाएगी, कल बन, फिर बोले नगर निगम कमिश्नर बदल गया, फाइल रखी कमिश्नर के पास फाइलें इतनी दिन कभी नहीं रुकती। किसी भी बड़े अधिकारी के पास जाती, 1 दिन 2 दिन के बाद फाइल ओके होके आती। ये सिर्फ यहाँ से वहाँ घुमा रहे हैं और अभी चूंकि मार्च से गर्मी आ जाएगी तो त्राहिमाम हो जाएगा पानी का। वहीं गोरखपुर आजाद चौक के पास एवं बिलहरी से आए लोगों ने अतिक्रमण की शिकायत की है। अधिकारियों को बताया कि दबंगों द्वारा कंजरवेंसी पर कब्जा करके निर्माण कराया जाता है और नगर निगम के अधिकारी मूक दर्शक बने रहते हैं। तो क्या कि उन्होंने मतलब आस पड़ोस वालों ने रास्ता बंद किया हुआ है। भैया वो तो निर्माण करते जा रहे हैं, रास्ते के सकरा करते जा रहे हैं, बंद करते जा रहे हैं। हमारे घर के बाजू में क्या है, बिलहरी के आसपास राजो लंघटका के बाजू में छेदीलाल सोनकर के द्वारा अवैध निर्माण वाले प्लॉट में किया जा रहा है और अवैध कॉलोनी है वो। हमारे घर के दीवार से 3 फुट छोड़ के जो नगर निगम की निर्माण शाखा का नियमावली के अंतर्गत काम है उसको भी पालन नहीं किया जा रहा। इसी संदर्भ में मैंने आवेदन दिया है। सभी शिकायतों पर सुनवाई करते हुए अपर आयुक्त महेश कोरी एवं उपायुक्त अंजू सिंह ने आवेदकों को उचित कार्यवाही का भरोसा दिलाया है। सीधी भर्ती के खिलाफ एक बार फिर नगर निगम के कर्मचारी संगठन लामबंद होने लगे हैं। कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों का कहना है कि सीधी भर्ती के कारण पुराने कर्मचारी प्रमोशन और नियमितीकरण से वंचित हो रहे हैं। नगर निगम के कर्मचारी संगठनों के एक प्रतिनिधि मंडल की बैठक निगम मुख्यालय में आयोजित हुई, जिसमें लंबित मांगों पर विचार विमर्श करते हुए आंदोलन प्रारंभ करने की रूपरेखा तय की गई। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि सीधी भर्ती प्रक्रिया के कारण कर्मचारी पदोन्नति एवं नियमितीकरण जैसी महत्वपूर्ण अधिकार से वंचित हो रहे हैं, इसलिए अब तीव्र विरोध किया जाएगा। पहली मांग थी हमारी सीधी भर्ती का, हमने विरोध किया था। 400 कर्मचारी जबलपुर नगर निगम में, उनका क्या होगा? 29 कर्मचारी विनियमित वेतन, उनका क्या होगा? उसके बाद हमने कहा था भाई ई नगर पालिका आप चला रहे हो तो कंप्यूटर ऑपरेटर का पद होना चाहिए। आप कहाँ तक प्राइवेट कर्मचारियों से काम कराएंगे? हमने बात रखी थी कि सामुदायिक संगठकों को आपने यहाँ पर मर्ज कर लिया है। हर नगर निगम नगर पालिका में वो सामुदायिक संगठक जिसको हम सीओ कहते हैं रेगुलर हो चुके हैं। मात्र जबलपुर नगर निगम ऐसा है जहाँ उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। ऐसा क्यों? 18 कर्मचारियों की विभागीय जांच के संबंध में साहब से चर्चा हुई। उन्होंने कहा हमको आप पत्र दीजिए। हमने उनको पत्र दिया, हमने वो लिस्ट दी, हमने ये जानकारी तक दी कि उनका जांचकर्ता अधिकारी कौन है, लेकिन बावजूद आज दिनांक तक उस पर क्या कार्रवाई हुई है हमको जानकारी नहीं। संयुक्त कर्मचारी मोर्चा ने ऐलान किया है कि 1-2 दिन में नगर निगम प्रशासन से बात की जाएगी। संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो काम बंद हड़ताल की जाएगी। कलेक्टर इलैया राजा टी ने गोल बाजार क्षेत्र में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ठेकेदारों से भी बातचीत की और उन्हें कार्य में तेजी लाने एवं गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए कार्य करने के निर्देश दिए हैं।
नवागत कलेक्टर इलैया राजा टी मंगलवार की सुबह गोल बाजार पहुंचे और क्षेत्र में चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने गोल बाजार में बन रहे कलवर्ट की गुणवत्ता की भी जांच की और ठेकेदारों को कहा कि गुणवत्तापूर्ण कार्य किया जाए, नहीं तो उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। इसके अलावा पार्किंग व्यवस्था को लेकर भी निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। ये सब जैसे पुरानी गाड़ियों को हम एक आध को हटा नहीं सकते, फालतू का पड़ा हुआ है। सारे पुरानी गाड़ी को बोल सकते हैं, एक तो ये मतलब एक अभियान तो चलाना पड़ेगा, कन्वीनियंट आपके। सर का ये कहना है कि सारे काम तेजी से किए जाएं, गुणवत्तापूर्ण किए जाएं और जनता की सुविधा का भी ध्यान रखा जाए। उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर को भी साइट पे निर्देश दिए हैं कि किस तरीके से कार्य करना है और ये कार्य किया जा रहा है। और अभी उन्होंने कलवर्ट यहाँ बन रहा है उसका निरीक्षण किया है। ऐसे 3 कलवर्ट और बनने, उन्होंने बोला कि जल्दी से जल्दी इन कलवर्ट्स को बनाया जाए। पार्किंग की समस्या देखी जा रही, पार्किंग देखी जा रही है हर जगह। हाँ, पार्किंग के लिए अभी उन्होंने नगर निगम में कुछ निर्देश दिए हैं। वहीं क्षेत्र में अवैध रूप से काबिज अतिक्रमणों की भी जानकारी लेकर निगम अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। मारेवा के जन्मोत्सव पर ग्वारी घाट में बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं में से अधिकांश बिना मास्क के नजर आए, लिहाजा घाट पर तैनात पुलिस कर्मियों द्वारा उन्हें समझाइश देते हुए कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश भी दिए गए। ग्वारी घाट पहुंचे श्रद्धालुओं में कई लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते नहीं नजर आए, लिहाजा घाट पर तैनात पुलिस कर्मियों के द्वारा बिना मास्क लगाए घूमने वाले लोगों को समझाइश दी गई। सीएसपी भावना मरावी ने बताया कि घाट पर सुरक्षा के लिहाज से चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराने का कार्य भी किया जा रहा है। कई लोग देखा जा रहा मास्क पहने, कहीं नहीं पहने, कोरोना अभी गतिमान है। इसके लिए लगातार अनाउंसमेंट चल रहा है अपना, लोगों को समझाइश दी जा रही है आवश्यक कि दूरी बना के रखें और मास्क लगाएं। बेलखेड़ा के ग्राम कटरा से कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीणों ने ग्राम सरपंच मुन्नीभाई सहित सचिव और उप सचिव पर निर्माण कार्यों में धांधली किए जाने की शिकायत करते हुए ग्राम पंचायत का निरीक्षण करने की मांग की है। ग्राम पंचायत कटरा से आए ग्रामीणों ने कलेक्टर के नाम एक शिकायत पत्र सौंपकर सरपंच मुन्नीभाई, सचिव मुकेश तिवारी और उप सचिव के खिलाफ आरोप लगाते हुए बताया कि तीनों ने मिलकर निर्माण कार्यों के नाम पर जमकर घोटाला किया है, जिसकी जांच किए जाने की मांग की गई है। सचिव सरपंच और मुन्नीभाई हैं सरपंच और उप सचिव शैलेंद्र बारोलिया और सचिव है मुकेश तिवारी। इनने रोड बनाए हैं, एक रोड का पैसा 3 बार निकाला, ऐसे 10 रोड हैं और कुछ रोड ऐसे हैं इनने पैसा निकाल लिया, रोड आज तक नहीं बना। और इनने मनरेगा का पैसा खाया, माटी का खाया, किसानों के खेतों में माटी डल गई, उसका पैसा किसानों को नहीं मिला, मजदूरों को नहीं मिला। और इनने रोडों में और मकान में जो है इनने मकान गरीबों के मकान बड़े आदमियों को उठा के दे दिए, गरीबों को मकान नहीं मिला। जिसके पास 10-10 एकड़ 15-15 एकड़ जमीन, उनके मकान सेफ्टी टैंक बन गई और गरीबों का हक नहीं मिला। गरीबों के नाव आए, उनको बड़े आदमियों को उठा के दे दिया इन लोगों ने। न आवास का लाभ है, नहीं तो सेफ्टी टैंक का आवास है, नहीं तो कोई भी गरीबी लाभ है ही नहीं है गरीबों को। न राशन भी नहीं मिलता और यदि एक आध सदस्य बाकी तो उसका जुड़ भी नहीं पा रहा। अभी रोड बने हैं, जानकारी नहीं, रोड ऐसे बने कि आप निकलो तो आप 2 मिनट भी नहीं चल सकते उसमें। पैसा निकल गया 3 बार निकल गया, एक आध बार की तो को 3 बार पैसा निकला। अब उप सचिव सरपंच ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत का निरीक्षण कराए जाने पर जोर दिया ताकि भ्रष्टाचार उजागर हो सके। पीड़ित मानवता की सेवा के लिए वैश्य महासभा द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मानस भवन के पास आयोजित इस शिविर में 25 से ज्यादा सदस्यों ने स्वेच्छता से रक्तदान किया। वैश्य महासभा के स्थापना दिवस के अवसर पर संस्था के सदस्यों ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। सरकारी हॉस्पिटल्स में इलाजरत मरीजों को आसानी से रक्त प्राप्त हो सके, इसलिए स्वेच्छा से रक्तदान किया गया। 2 दर्जन से ज्यादा सदस्यों द्वारा इस दौरान रक्तदान किया गया। 8 फरवरी का दिन संकल्प दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसी के तहत आज पूरे प्रदेश में रक्तदान का कार्यक्रम चल रहा है। इसी की तरह आज जबलपुर में भी यहाँ पर लगभग 15 से 20 लोग अभी रक्तदान कर चुके हैं और आगे भी यह कार्यक्रम निरंतर चलता रहेगा। संस्था के सदस्यों ने कहा कि मानव सेवा का यह क्रम आगे भी लगातार जारी रहेगा। नर्मदा जयंती पर ग्वारी घाट के पास सिड्डियों पर दुकानें लगाकर बैठे विक्रेताओं की दुकानें हटाकर उनका सामान जब्त करने की कार्यवाही निगम के अमले के द्वारा की गई, जिससे विक्रेताओं में रोष देखा गया। नर्मदा तटों के किनारे तख्तों पर दुकान लगाकर बैठे विक्रेताओं को निगम के अमले के द्वारा हटाकर उनकी सामग्री जब्त की गई। विक्रेताओं में इस कार्यवाही को लेकर रोष देखा गया।
उनका कहना है कि लगभग एक हफ्ते पहले हुई मीटिंग में इस बात की जानकारी नहीं दी गई थी, नहीं तो वह दुकानें नहीं लगाते। 8 दिन पहले मीटिंग हुआ था पंचमुखी हनुमान मंदिर में, एडिशनल एसपी, सीएसपी और टीआई साहब, तहसीलदार, एसडीएम सब थे। वहाँ पर ये तय हुआ रहा कि मंदिर के लिए 4-5 नाव चलेगी और ये तय हुआ रहा कि सांकेतिक तौर पे अपना मनाएं, भंडारा नहीं होगा, स्टेज नहीं बनेंगे। तो वो तो नहीं किया पब्लिक ने, लेकिन ये दुकानदारों को भी बुलाया था, व्यापारी लोगों को, वो ही बैठे थे। उनसे नहीं कहा गया कि आप अपनी दुकान उठा के ऊपर लगाएं, और जब उनको समय नहीं दिया, बोले नहीं, और आकर के एकदम से दुकानें अलग कर रहे, दुकानें फेंक रहे। दुकानों से हम लोग को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन गरीब आदमी ने 5-5 हज़ार रुपये कर्जा लेकर के, नारियल प्रसाद लेकर के बैठे हैं वो, अब उनका तखत जब्त कर रहे, कहीं तखत फेंक रहे, कहीं कुछ कर रहे। ये देखो, ये खुद चिल्ला रहे हैं। और ये आप कल भी कर सकते रहे, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले कर सकते रहे। अचानक करने से व्यवस्था बिगड़ रही है और लोगों पर आक्रोश है कि भाई ये गलत काम है। एसडीएम थे, स्वास्थ्य अधिकारी आपके पवन श्रीवास्तव थे, तो हमको ये दिक्कत है 5-5, 6-6 हज़ार रुपये, 10 हज़ार का माल भराए हैं और प्रशासन सारा जब्ती कर रहा है और इसके ऊपर इनके ऊपर कार्रवाई हो गई। तो गरीब को क्या दिक्कत है? और गरीबों के क्या, कहाँ से पेड़ पालेंगे, बच्चा कहाँ से बनेंगे, बोले। गौरतलब है कि नर्मदा जयंती पर ग्वारी घाट में लाखों श्रद्धालु मां रेवा के दर्शन एवं पूजन के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में घाट पर लगी दुकानें भक्तों के लिए घाट तक पहुंचने में बाधक बनती है, लिहाजा दुकानें हटाई गई हैं। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए।